प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ इस फल को लेके। ये तो बहुत ही कॉमन फल है, आप सभी जानते हैं। तो चलो इसको मैं भी रख देता हूँ और इस फल के बारे में बताता हूँ। पुराने समय में जब हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी और नानी हमें पहेलियाँ देती थी, जिससे हमारा दिमाग भी तेज होता था। वो कहती थी, बच्चों बताओ, एक पहेली देते हैं, एक ऊख उसमें चढ़ने का दुख। तो सारे बच्चे पजल हो जाते थे कि क्या है। संस्कृत में ऊख का मतलब तो गन्ने का पेड़ होता है। तो केले का जो पेड़ होता है वो बिल्कुल सीधा सपाट होता है और बाद में उसमें कोई चढ़ के केले नहीं निकाल सकता और उसको फिर नीचे से ही काट देते हैं। तो केला जो है एक यूनिवर्सल फ्रूट है। दुनिया में जो गर्म इलाके हैं उनमें हर एक जगह पाया जाता है केला। और कुछ कंट्रीज़ का नाम तो बनाना स्टेट्स ही है, जैसे ब्राज़ील, बोलीविया और जो सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज़ है। फिर साउथ ईस्ट एशिया में बहुत केला पाया जाता है। हिंदुस्तान, चीन में भी केला पाया जाता है। और किसानों की अर्थव्यवस्था और देश के अर्थव्यवस्था में केले का महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज मैं केले के गुणों के बारे में आपसे कुछ विवेचना करना चाह रहा हूँ। तो केले का सबसे पहला गुण तो ये है कि ये कन्याकुमारी से लेके, अंडमान से लेके और लद्दाख, कारगिल तक हर एक जगह इसका उपयोग किया जाता है। हालांकि ठंडे स्थानों पे ये उत्पन्न नहीं होता, परंतु इसका उपयोग तो हर एक जगह होता है और बड़े चाव से खाते हैं। कोई भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मुझे केला पसंद नहीं है। हर एक व्यक्ति केले को पसंद करता है और इसका डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करता है। गरीब लोग भी कम से कम केले का तो इस्तेमाल करते हैं, चाहे वे अनार और सेब इत्यादि और महंगे फल ना खा सके। तो इसमें क्या होता है कि केले में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, मतलब इसमें कैलोरीज बहुत अधिक होती है। हालांकि फैट अधिक नहीं होता, पर ऊर्जा इसमें अधिक होती है। और इसमें मसल को रिपेयर करने वाले तत्व पाए जाते हैं। जो हमारी मांसपेशियाँ होती है उनको ये रिपेयर करता है। और केला खाने के बाद जो है प्यास नहीं लगती काफ़ी देर तक। तो ये हमारी जो थर्स्ट है उसको भी ये क्वेंच करता है। और थोड़ा सा मैं इधर आता हूँ हट के कि जो केला होता है उसको बहुत ही धार्मिक महत्व दिया जाता है। ये विष्णु भगवान का बहुत प्रिय फल है और इसको विष्णु भगवान बृहस्पतिवार के साथ जोड़ा जाता है। क्यों जोड़ा जाता है? क्योंकि इसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। और क्यों माना जाता है पवित्र? क्योंकि ये जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न होता है ये फल। मतलब इसमें मेल और फीमेल फ्लावर नहीं होते, इसमें सीधा एक फ्लावर का गुच्छा लगता है केले का। और उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोकार्पी। जो विज्ञान विषय के विद्यार्थी हैं, ये उनके लिए भी एक बहुत ही ज्ञानवर्धक बात है कि पार्थिनोकार्पी क्या होती है। कि जब फर्टिलाइजेशन के बगैर किसी फल का निर्माण होता है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। तो इसलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। कोई सत्यनारायण की कथा होती है, विवाह शादी होती है, तो जो मंडप सजाया जाता है तो केले के पत्तों से ही मंडप सजाया जाता है। और जो प्रसाद वगैरह होता है उसमें भी केले जो है वो बांटे जाते हैं। केले के फल काट कर मिक्स करके प्रसाद का निर्माण किया जाता है। ये तो चलो धार्मिक महत्व हुआ। फिर ये डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए और जो हमारे गट है, मतलब जो हमारा ओएसोफेगस से लेके और जो हमारे इंटेस्टाइन वगैरह, उनके लिए भी एक बहुत बढ़िया फल है। लीवर के लिए अच्छा है, बहुत ही पाचक है और इसका स्वाद ही खट्टा मीठा सा बेहद रोचक होता है। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और खट्टा मीठा सा स्वादिष्ट होता है। लोग इसका शेक बनाते हैं, बनाना शेक बनाते हैं। कहीं कहीं तो बनाना की बर्फ़ी वगैरह भी बनाई जाती है। तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं केले के साथ। और
किडनी के लिए बहुत अच्छा होता है, किडनी के लिए तो मूड को अच्छा करता है। मूड को अच्छा क्यों करता है कि जो इसमें जो है एक स्पेशल अमीनो एसिड पाया जाता है जिसको बोलते हैं ट्रिप्टोफेनिन, जो कि इंक्रीज करता है सेरोटोनिन की प्रोडक्शन करने में शरीर में। सेरोटोनिन होता है, तो वो जो है मूड अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा सब्सटेंस होता है। फिर केला जो एंटीऑक्सीडेंट होता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है। मतलब ब्लड में जो है इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है कि खून के थक्के जमने से रोकता है। और फिर जब ब्लड अच्छा दिमाग में पहुंचता है तो वहाँ पर डोपामाइन नाम के एक हार्मोन का प्रोडक्शन तेज होता है, जो कि खुशी का रसायन है। तो इस प्रकार आप देखते हैं केला कितना लाभदायक है। हम रोज़ देखते हैं ट्रक भर भर के केले मार्केट में आते हैं, लोगों घरों में डेली केले का प्रयोग किया जाता है, परंतु जो इसके गुण हैं वो बहुत बेहद लाभदायक है। और जो केले का छिलका हम लोग उनको फेंक देते हैं वेस्ट सोच के, पर उन छिलकों में भी बहुत अधिक तत्व पाए जाते हैं, बहुत अधिक तत्व पाए जाते हैं। उतने तो केले के फल में नहीं होते जितने केले के फ्रूट के छिलके में जो है विटामिन मिनरल वगैरह पाए जाते हैं। तो हालांकि नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, फेंक देते हैं इसको, लेकिन इसकी इतनी बढ़िया खाद बनती है। मैं अभी आपको कुछ वीडियो बताऊंगा कि मैंने अपने आप केले के छिलकों की खाद में बनाता हूं, और उससे मैंने यहाँ शिमला में एलोवेरा के प्लांट लगाया हुआ है। आप देखेंगे कि शिमला जैसी जगह में जहाँ एलोवेरा जम जाता है, क्योंकि पानी होता है एलोवेरा में, तो वहाँ केले के छिलके की खाद डालने के कारण जो है कितना बढ़िया एलोवेरा लगा हुआ है, जो बर्फ़ पड़ गई पर फिर भी नहीं सूखा। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि कितनी बढ़िया इसकी खाद बनती है केले के छिलकों की। फिर इसमें जो मैंगनीज नाम का एक एलिमेंट पाया जाता है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, यानी जलन को दूर करता है। मान लीजिए किसी के शरीर में ताव होता है, पैरों में किसी किसी के इतना ताव होता है कि शाम को वो बच्चों को बोलते हैं कि ज़रा मेरे पैर की मालिश कर दो, या किसी और को बोलते हैं कि पूरे तलवे गर्म हो गए। तो अगर केले का प्रयोग किया जाए तो इससे जो ताव होता है, तलवे की जलन होती है, वो भी ठीक हो जाती है। बिकॉज जो मैंगनीज होता है वो जो है बड़ा अच्छा काम करता है उस जलन को दूर करने के लिए। फिर जो लेडीज़ होती है वो फेस पैक भी बनाती है केले का, उसमें कुछ और सब्सटेंस भी डाल के, जैसे एप्रिकॉट वगैरह या कुछ और तत्व, हल्दी वगैरह डाल के फिर इसका बढ़िया फेस पैक बनता है, जिससे जो मुहासे कील वगैरह दूर होते हैं, चिकनाई दूर होती है। और इसके अलावा वेट लॉस करता है। मान लीजिए आपने केले खा लिए तो आपको लगेगा कि आपको भूख नहीं लग रही, तो फिर आप खाना नहीं खाएंगे, फैट का इंटेक शरीर में कम होगा, आपको वैसे ही कैलोरी केले से ज़्यादा मिल गई होती है। तो इससे क्या होगा, अब आपका वेट लूज़ कर जाएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन तो इतनी अधिक नहीं होती, पर पेट भरा भरा लगेगा, तो मतलब आपका वेट लूज होगा। फिर केले को अगर हम पपीते के साथ, सेब के साथ और दूसरे फ्रूट्स के साथ पीस करके मिक्स करते हैं और ऊपर से नींबू वगैरह छिड़क देते हैं, तो इतनी बढ़िया स्वादिष्ट चाट बनती है कि उसका वर्णन नहीं कर सकते। वो गर्मियों में खाने के लिए भी अच्छी होती है, डाइजेस्टिव होती है, पाचक होती है। अच्छा, इसमें फोलिक एसिड होता है। आपको पता ही है कि फोलिक एसिड जो होता है उसमें जो है आयरन होता है, तो जो कि खून को बढ़ाता है, मतलब आयरन जो हीमोग्लोबिन है उसको रेज करता है वो, जिससे जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ता है और ऑक्सीजन इनटेक शरीर में अच्छी होती है। लेकिन एक प्रिकॉशन रखनी यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केले में क्या होता है कि जो स्वीटनेस होती है वो अधिक होती है, इसलिए जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है उन लोगों को केला थोड़ा संभल के ही खाना चाहिए। बल्कि पके हुए केले डायबिटीज़ वालों को खाने नहीं चाहिए, उनको कच्चे केले का सेवन करना चाहिए। कच्चे केले की बहुत बढ़िया सब्जी बनती है, हालांकि थोड़ा कसैलापन होता है लेकिन
बहुत बढ़िया सब्जी बनती है कच्चे केले की। तो फिर जो परंपरागत आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है उसमें भी जो है केले के विभिन्न भागों का प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल केले में जो बैंगनी कलर का जो फूलों का एक लंबा सा गुच्छा लगता है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, मैं अभी विजुअल आपको बता रहा हूँ। तो उस का प्रयोग अगर सब्जी बनाने के लिए किया जाए, उसकी सब्जी बनती है, तो उससे क्या होता है कि उससे मेडिसिन बनती है जिससे जो पेट में अल्सर वगैरह होता है वो ठीक होता है। और आयुर्वेद में तो फिर उसकी भस्म भी बनती है, जो केले के फूल होते हैं उसको फूंक के उसकी भस्म बनाती है। और भी उसमें जो भी चरक संहिता वगैरह है उसके अनुसार जो उसमें विधि दी गई है तो उसके अनुसार उसका प्रयोग किया जाता है। तो आप देखते हैं कि केला कितना महत्वपूर्ण है कि इसकी सब्जी भी बन सकती है, शेक बन सकता है इसका, और चाट बन सकती है, और धार्मिक महत्व भी आपने समझा कि कितना अच्छा होता है। और अगर विटामिन की बात की जाए तो क्योंकि इसमें खटास होती है, थोड़ी विटामिन सी भी होती है, विटामिन B6 काफ़ी होती है इसमें, और विटामिन B12 और विटामिन के ट्रेसेस में कुछ के और ई भी होते हैं क्योंकि चिकनाहट होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इसमें जो पोटाशियम होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो स्लिपी एलिमेंट है ना इसका, जिसके कारण केला जो है हम गिर भी जाते हैं कई बार, केले के छिलके के ऊपर जो है पैर नहीं रखना चाहिए। जो स्लिपनेस होती है ना उसमें, वो पोटाशियम के कारण होती है। तो पोटाशियम का महत्व क्या होता है शरीर के लिए, क्या महत्व है कि ब्लड में जब पोटाशियम जाएगा तो वो इसी प्रकार से स्लिपी सब्सटेंस का निर्माण करता है हमारे ब्लड में, जिससे खून के थक्के जमते और जो ब्लड होता है वो स्मूथली फ्लो करता है हमारी वेन्स में। और दिमाग के लिए अच्छा, नर्व्स के लिए जो नर्व्स के इम्पल्स है उसमें सोडियम और पोटाशियम का आपस में जो है वो एक्सचेंज होता रहता है। तो जब पोटाशियम अधिक मात्रा में होता है तो जो हमारा हार्ट है वो भी अच्छा होता है, ब्रेन भी अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम भी अच्छा होता है। तो लेकिन थोड़ा सा इसमें क्या है ना, एक सावधानी रखनी पड़ती है। क्या सावधानी रखनी पड़ती है कि जब खेतों से केले तोड़े जाते हैं तो सीधे वो ट्रक वगैरह में डाल दिए जाते हैं, कच्चे केले तोड़ दिए जाते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि क्योंकि जल्दी पेरिश होने वाला फ्रूट, तो उसको उसमें क्या है कि केले को पकाने के लिए इसमें केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इथाइलिन वगैरह। तो वो थोड़ी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होती, इसलिए बेटर ये होता है कि हम केलों को अच्छी तरह से धो के फिर इनका प्रयोग करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आया हो तो आप प्रेरणा दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर कर ले, ताकि समय समय पर आपको अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे। नमस्कार, धन्यवाद।